नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। बीजेपी सांसद ओम बिड़ला ध्वनि मत से चुने गए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें समूचे सदन की ओर से दी बधाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 8% की विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है देश। मॉनसून में देरी के कारण राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की संभावना। धनबाद, रांची, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में औसत से कम बारिश। और राष्ट्रीय हॉकी कैंप में झारखंड की 5 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिड़ला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिड़ला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। ओम बिड़ला को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बिड़ला ने दोबारा निर्वाचित होकर इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक वे हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सदन को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत 8% की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। मुंबई में कल उन्होंने कहा कि भारत की विकास प्रक्रिया में विभिन्न सेक्टर और संरचनात्मक सुधारों का योगदान रहा है। वस्तु और सेवा कर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में जीएसटी अधिक तेजी से स्थापित हुआ। उन्होंने बताया कि मासिक जीएसटी संग्रह 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इससे व्यवसाय अधिक सुविधाजनक हुआ है। राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 28 जून को होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने विभागों से प्रस्ताव मांगा है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थोड़ी देर में धनबाद पहुंच रहे हैं। यहां वे कुल 383 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इसमें 167 योजनाओं का शिलान्यास होगा। धनबाद नगर निगम की सर्वाधिक 28 योजनाओं का शिलान्यास और 97 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और बलों को लगाया गया है। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है, साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाए जा रहे इस दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देश भर में 12 जून से आज तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा विषय से एक पखवाड़े का भी आयोजन किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशा मुक्त झारखंड के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाकर जन जन को नशा के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। गांव, मोहल्ला, पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की जा रही है। इधर सरायकेला के NR+2 उच्च विद्यालय से मैराथन रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड दौड़ की शुरुआत हुई। आज सुबह 8 बजे जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति की अगुवाई में मैराथन शुरू हुई और बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंची। गुमला जिला समाज कल्याण विभाग और खेल विभाग की ओर से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जिला स्तरीय मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड थीम पर आधारित इस दौड़ में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय से चैनपुर
मोड़ तक इसका आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मानसून के आगमन की देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में सुखाड़ की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार धनबाद, रांची, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। वहीं विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों से गर्मी बढ़ने के बाद मानसून सक्रिय होगा। पलामू जिले में मानसून में देरी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें लगातार तीसरी बार सुखाड़ का सामना करने की चिंता सता रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले को लगातार तीसरे साल मानसून धोखा देने की ओर अग्रसर है। आद्रा नक्षत्र शुरू होने के बाद भी वर्षा का नहीं होना शुभ संकेत नहीं है। हाल यह है कि आद्रा नक्षत्र में भी पलामू तप रहा है। जिले का अधिकतम तापमान अभी भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इस प्रकार मानसून की स्थिति को देखते हुए जिले के किसानों को इस बार भी सुखाड़ का डर सता रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग की माने तो ला नीना के प्रभाव के कारण पलामू जिले में मानसून के आने में देरी हुई है। इस बार 25 जून बीतने के बावजूद भी मौसम की बेरुखी से पलामू के किसान परेशान हैं। धान के बीज डालने का समय भी खत्म होने को है, लेकिन पानी नहीं होने के कारण किसान धान का बिचड़ा तक नहीं डाल सके हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बच्चों की दादी की मौत 10 दिन पूर्व ही हुई थी। घर में दशकर्म चल रहा था। इसी दौरान बच्चे तालाब में नहाने गए, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से डूबकर उनकी मौत हो गई। पाकुड़ में जिला सड़क सुरक्षा प्रवर्तन जांच दल ने मालपहाड़ी आउटपोस्ट क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान दर्जनों 2 पहिया वाहनों के मालिकों से जुर्माना राशि वसूली गई। अभियान में 49,500 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नीमडी थाना क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड का आतंक देखने को मिला है। कल रात 10 से 12 की संख्या में जंगली हाथियों के झुंड ने गांव के 2 घरों की ओर धावा बोला, जिससे 2 कच्चे मकान ध्वस्त हो गए। वहीं शॉर्ट सर्किट होने के कारण 6 घरों में भीषण आग भी लग गई। हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए राज्य की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन 5 खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी नीरू कुल्लू, रजनी करकेटा, निराली कुजूर और निशा मिंज सिमडेगा की रहने वाली हैं और 1 खिलाड़ी बिनेमा धान खूंटी जिले की हैं। कैंप के बाद भारतीय टीम का चयन होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सोनारी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता गुरुजात संघ और जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित की गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजेपी सांसद ओम बिड़ला ध्वनिमत से चुने गए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें समूचे सदन की ओर से दी बधाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 8% की विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है देश। मॉनसून की देरी के कारण राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की संभावना। धनबाद, रांची, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में औसत से कम बारिश। और राष्ट्रीय हॉकी कैंप में झारखंड की 5 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।